लोगों की वो बातें जो हमारी फीलिंग्स को हर्ट करती हैं, हर पल हमें बुरा महसूस कराती हैं, लेकिन जानते हैं उनकी हर एक बात के पीछे एक सीख छुपी हुई रहती है जो कई लोगों को तो नजर आ जाती है और वो उसको सुधार लेते हैं, लेकिन कई लोगों को वो सीख समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से वो बार बार उन लोगों से अपनी फीलिंग्स को हर्ट्स करवाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, बार बार धोखा खाते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं सारी सीखों के बारे में बात करेंगे कि जिन्हें भूलने की वजह से हम इतना परेशान रहते हैं, हम इतना दुखी होते हैं। तो क्यों ना आज हम उन सीखों के बारे में समझकर उसको हमेशा याद रखें, जिससे लोग हमारा यूज ना कर पाए, हमें धोखा ना दे पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। चलिए तो फिर हम बात करते हैं उन सीखों के बारे में जो हमें लोग ही देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पॉइंट पर आता है कि आप सभी ने, हम सभी ऐसा करते भी हैं कि हम सभी सच्चे दिल से रिश्तों को बनाते हैं। मतलब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, हम जिससे भी हमारा दिल मिलता है हम उससे सिर्फ प्यार देते हैं। हम उसके हर वक्त हर समय उसके लिए उपलब्ध रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं अब हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको दें। जब उस वक्त जिस समय उसको ज़रूरत होती है हमारी, हम उस समय भी उसके पास हाजिर होते हैं। उसके पीछे चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हम उस समय उसके पास उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि हम सच्चे दिल से उस रिश्ते को निभा रहे होते हैं। लेकिन कई बार हमारा इतना एफर्ट डालने के बाद भी हमें सामने वाले से उतना प्यार नहीं मिलता। जब हमें उस टाइम की ज़रूरत होती है या उस समय जिस समय हमें उस इंसान की ज़रूरत होती है लेकिन वो हमारे पास नहीं होता है, तब हम दुखी हो जाते हैं और हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जानते हैं इस चीज़ के पीछे हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप जितने प्यार के साथ उससे रिश्ता रख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो भी उतनी फीलिंग्स के साथ आपसे रिश्ता रख रहा है। जब हम जिस फीलिंग्स के साथ रख रहे हैं हम उतना उसको एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन सामने वाला जरूरी नहीं है कि उसकी फीलिंग्स भी जितनी आपकी है उतनी ही हो। तो आप जो कर रहे हो करते रहिए, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि सामने वाले से भी हमें वही चीज़ मिल पाएगी। अगर मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद जो होती है वो हमेशा दुखी करती है, दुख का कारण होती है। तो पहली सीख कि हमें कभी भी किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर आता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप जब कभी भी ऊंचाइयों पर जाने लगते हो, मतलब जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हो और उस काम में आगे बढ़ने लगते हो, थोड़ा थोड़ा सक्सेस पाने लगते हो, तो कई लोग आप देखेंगे कि आपके अगेंस्ट होने लगते हैं। वो आपके विरोधी बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपकी रुकावट पैदा करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, उस जगह हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं नहीं इससे लड़ सकता, अब मैं इन परेशानियों से, इस परिस्थितियों से या इन लोगों से अब मैं नहीं लड़ सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इस काम को यहीं स्टॉप कर देता हूँ। और कई लोग लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग रुक जाते हैं उनको वहां रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, तूफान उसी के पास आते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा होता है, जिसका रास्ता सच्चा होता है। आपने सुना है कि जो लोगों ने भी सच्चाई का साथ दिया है वो कभी उनका रास्ता सीधा नहीं हुआ है, उनके रास्ते पर हमेशा रुकावटें आई हैं। एक सोने को भी सच्चा सोना, खरा सोना बनने के लिए कितनी आग की तपन से निकलकर
वो गुजरना होता है, तब वो सच्चा सोना बनता है। तो अगर आपके सामने कोई विरोधी आ रही है, परिस्थितियां आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप सक्सेस होने वाले हो। आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही चुना है। तो इसके लिए आपको सीख मिलती है कि जब लोग आपके विरोधी होते हैं तो उससे सीख लीजिए, उससे मोटिवेट होइए और ये सोचिए कि आप, इसका मतलब है जो आपने रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। अगर लोग विरोधी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका चुना हुआ रास्ता लोगों के हिसाब से है, मतलब गलत है। तो ये बहुत बड़ी सीख होती है उन सारे लोगों के लिए जो अपने किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और लोगों के विरोध की वजह से ही वो वहां रुक जाते हैं, वो वहां उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। अब इसके अगेंस्ट थर्ड पॉइंट आता है, कई लोगों को आपने देखा होगा जब आप सक्सेस पा लेते हो तब वही लोग जो लोग आपके विरोधी थे वो लोग आपसे जुड़ना चालू कर देते हैं, वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये सीख आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में अगर आप सच में प्यार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सहयोग चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सच्चे दिल वाले हो, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पैसा कितना है, आप किस मुकाम पर बैठी हुए हो। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि सब लोग आपसे प्यार करें, आपके करीब आए, आपसे मिलजुल कर रहें, तो इसके लिए अपने आप को उस मुकाम पर पहले पहुंचाइए। जब अगर आप उस मुकाम पर पहुंचा लेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। तो इसके बाद ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि इन चीज़ों से हमें कितनी सीख मिल रही है। आप खुद भी इस बात को समझ रहे होंगे कि कितनी चीज़ों में अगर हम कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम उस जगह हार पर रुक जाते हैं तो वो जीत हमें मिल ही नहीं पाती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये तीनों सीखें कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है चौथे पॉइंट पर कि जब हम हम कई रिश्तों को हम बहुत ही प्यार से निभाते हैं, हम सोचते हैं कि हम किसी भी इंसान के साथ बिल्कुल ही प्योर रहना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम जैसे हैं तो हम वैसे ही किसी के सामने आएंगे, हम उसे अपना अच्छा बुरा, अपना अतीत, हर चीज बता देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये काफी लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा और हमारा रिश्ता कभी भी टूटेगा ही नहीं, कभी भी हमें इससे धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी सामने वाले से आपको धोखा मिल जाता है, तब आप बहुत दुखी हो जाते हो। कई लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं केवल उस एक शख्स की वजह से। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि जब कभी आपके साथ अगर फर्स्ट टाइम भी ऐसा होता है तो आप दुखी मत होइए, ये जीवन की रीत है। इससे आप एक सीख लीजिए कि ये सारी दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा किसी भी डिसीजन को इमोशनली नहीं लेना है। इमोशनल होने के साथ साथ हमें किसी भी चीज को, चाहे वो हमारी लाइफ के रिश्तों से जुड़ा हो, किसी भी फील्ड का हो, कोई भी फैसला हो, हमें किसी रिश्ते को, नए रिश्ते को बनाना है तो उसके लिए हमें इमोशनली होने के साथ साथ प्रैक्टिकली होना भी जरूरी है। जब हम प्रैक्टिकली भी साथ साथ रहते हैं तो हमारे जो रिश्ते होते हैं उससे हमें धोखा मिलने की उम्मीद कम रहती है, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लेते हैं। हम रिश्ता ही उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जिससे हमें धोखा मिलने की कम उम्मीद रहती है। और जो लोग इमोशनली होकर के किसी भी रिश्ते को चुनते हैं और सच्चे दिल से सोचते हैं कि जैसा मैं अच्छा हूँ सामने वाला भी मेरे लिए उतना ही अच्छा सोच रहा है, तो वहां हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इमोशनली सोच रहे होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे होते हैं। तो ये चौथी सीख आप सबके लिए है कि अगर आप किसी भी रिश्ते को बना रहे हो, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, तो सिर्फ इमोशनली होकर मत रहिए। इमोशनली और प्रैक्टिकली का एक बैलेंस बनाकर रखिए। कहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और कहाँ आपको इमोशनल होने की जरूरत है। जब आप इसका बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आपको धोखे कम मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है कि कई रिश्ते, या हम बोल सकते हैं कई लोग, जिनके साथ हमें लगता है कि हम अपना सारा जीवन गुजार देंगे, कुछ दिन ही उनसे मिले हुए होता है और हमें लगता है कि ये जीवन भर का संबंध है, कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाने वाला है। तो
कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जो जाने अनजाने वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, और कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसी हो जाती है जो रिश्ते टूट जाते हैं। उस समय इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, परेशान हो जाता है, उसे आगे का सफ़र समझ नहीं आता, उसे ये समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो इसका सीधा सा एक लाइन का आंसर है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज आपके पास जो चीज़ है जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम आपके पास हो, या आगे आपके पास जो आने वाली है वो आपके पास हमेशा हो, या जो आज आपके पास है वो हमेशा हो। तो इससे सबसे बड़ी सीख मिलती है कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इसलिए उसमें अपने दिल को इतना ज़्यादा मत फंसाइए कि जब वो आपसे छूट जाए तो आपका जीना भी मुश्किल हो जाए। तो ये 5 सीख जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। अगर आप इन 5 सीखों को हमेशा याद रखोगे तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, निराश नहीं होगे, और कभी भी ना ही धोखा मिलेगा आपको और ना आप डिप्रेस होगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप में समझ लेते हैं तब हमें लाइफ में आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लोगों से जुड़ना आसान हो जाता है, लोगों से रिश्ता निभाना आसान हो जाता है, लोगों के साथ मिलना आसान हो जाता है। तो अगर आप सभी के साथ भी इन 5 चीज़ों में से 5 बातों में से कोई एक बात भी आपके साथ भी बीती है अगर, तो उस बात से दुखी मत होइए, डिप्रेस मत होइए। जो सीख मैंने बताई है उससे उस सीख को लीजिए और आगे बढ़िए। ये जीवन की रीत है, ना किसी के आने से जिंदगी रुकती है और ना किसी के जाने से जिंदगी रुकती है। लेकिन अगर हम इन सीख को प्रैक्टिकली रूप में याद रखते हैं तो हम जरूर बहुत ही खुशी खुशी बिना दुख के हमेशा खुश होकर के रिश्तों को भी निभा सकते हैं और अपने आप को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सभी के लिए मेरा बहुत बड़ा वाला थैंक यू।